अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। वो तमाम बच्चे जो कि जिनका कोर्स कोड है 1429 या फिर जिनका कोर्स कोड है 5405 बिजनेस मैथमेटिक्स। सबसे पहले तो उनको बेस्ट ऑफ लक। उनके आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं, आई नो इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम और भी जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं प्लीज़ उन पे अपनी वीडियोस बना के जो है अपलोड करें। तो उसी नए सिलसिले की ये कड़ी है। बहुत अरसे के बाद मैं फिर ये न्यू वीडियो बना रही हूँ जस्ट ओनली उन बच्चों के लिए जिनका भी एग्ज़ाम हो रहा है। बिजनेस मैथमेटिक्स 1429 या 5405 कोड है उनका। ये उन बच्चों के लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो इस वक्त बीकॉम या बीए एसोसिएट डिग्री कर रहे हैं। उनका यूनिट नंबर 9 है ये जिसका मैं आपको ये लेक्चर देने जा रही हूँ। और आपके इस यूनिट का नाम है ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है ये आपके लिए। और फिर इस यूनिट में से भी सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी टॉपिक से रिलेटेड इसको देखते ही आपको यकीनन मेरे पढ़े बगैर मेरे बताए बगैर आपको समझ आ गया होगा कि वही टॉपिक है जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपका स्प्रिंग 2021 की जो असाइनमेंट थी 1429 की या फिर 5405 की। तो उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें आपने एक फंक्शन था उसके ऊपर आपने फाइंड करना था कि किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक है, ये यूनिट नंबर 9 है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का। कोर्स कोड आपका 1429 है या फिर कोर्स कोड है आपका 5405। तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर होने जा रहा है 10 को, आई थिंक जहाँ तक मेरी मालूमात है 10 नवंबर को ये पेपर आपका होने जा रहा है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर शुरू से आखिर तक देखिएगा। और वो तमाम स्टूडेंट जो अभी आज फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आए हैं और ये पहला लेक्चर है जो मेरा वो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को समझाना शुरू करूँ, सबसे पहले मेरी इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई और इन्फॉर्मेटिव और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। बहुत शुक्रिया। तो अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारा ऑप्टिमाइजेशन का ये फर्स्ट टॉपिक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको थॉरोली नहीं बताऊंगी कि इंक्रीजिंग क्या होता है डिक्रीजिंग क्या होता है, क्योंकि आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि क्वेश्चन आता है उसमें आपको कहा जाता है कि फंक्शन फाइंड करें कि किस इंटरवल पे ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि गिवन है वो इंक्रीजिंग है ये डिक्रीजिंग है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे एक आपके सामने आपकी बुक में ही गिवन एग्जांपल है उसी को यहाँ दोबारा करने और एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि व्हेन अ फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग ऑन विच इंटरवल। ठीक है, यानी किस इंटरवल पे कब कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और कब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो बढ़ते हैं अपने इस एग्जाम्पल की तरफ। जी, तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी जो टेक्स्ट बुक है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स की बिजनेस मैथमेटिक्स की जो बुक है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको भिजवाई जाती है, उसका पेज नंबर 187 है। उस पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एग्जाम्पल कुछ यूँ है। फाइंड द इंटरवल ऑन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हमने वो इंटरवल फाइंड करना है जिसके ऊपर एफ इंक्रीजिंग हो, यानी फंक्शन, एफ का मतलब है फंक्शन, तो वो इंक्रीजिंग हो एंड डिक्रीजिंग हो, और वो इंटरवल भी फाइंड करना है जिस पे वो डिक्रीजिंग हो। इफ़ एफ ऑफ एक्स, जबकि फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 5, तो ये वाला फंक्शन हमें गिवन है। इसी तरह से आपको जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपकी, जैसे कि असाइनमेंट में भी क्वेश्चन था, तो एफ ऑफ एक्स आपको गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि फाइंड करें कि ये किस पॉइंट पे किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। तो इससे पहले कि इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, आपके लिए चंद बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो यहाँ पे आपको मालूम होने चाहिए। मैं पहले आपको वो बताने जा रही हूँ, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये 3 हैं। इनको मैं वन बाय वन आपके सामने अभी एक्सप्लेन करूँगी। नंबर 1, यानी जो चीज़ें हमें याद रखनी है किसी भी फंक्शन को किसी इंटरवल पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए। नंबर 1, एफ इज़ इंक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल। एफ इंक्रीजिंग होता है एक इंटरवल पर इफ़, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो आए।
अब एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, जो हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, वो होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स। फिर जो वो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें यहाँ पे एक्स की जगह पे हम उस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू खुद से जो एज्यूम करके यहाँ पे रखेंगे, और उस फंक्शन का जो आंसर आना चाहिए वो ग्रेटर देन ज़ीरो आना चाहिए। ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, प्लस वाला आंसर आना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि उस इंटरवल के हर पॉइंट एक्स पर वो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। इसका मतलब है कि किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग अगर हम फाइंड कर बताना चाह रहे हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं किसी भी इंटरवल पर, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करना होगा, और फिर हमें एक्स की कोई एक वैल्यू फाइंड करनी होगी जिसे यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और फिर वो रखने के बाद अगर उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है, तो हम कहेंगे कि इस इंटरवल पर ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। अभी आप इतना ही समझ लें, फिर जैसे मैं प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को साथ आपको सॉल्व करूँगी तो आपको ये पॉइंट और ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन आपने इसको बहुत माइंड में रखना है। नेक्स्ट इसका सेकेंड बात क्या याद रखनी है, एफ इज़ डिक्रीजिंग। एफ डिक्रीजिंग होगा ऑन एन इंटरवल, किसी भी इंटरवल पर, इफ़ एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो। यानी अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उस पर एक्स की कोई वैल्यू रखी जाए तो वो लेस देन ज़ीरो आए। ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो इंक्रीजिंग, लेस देन ज़ीरो हो तो डिक्रीजिंग। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है प्लस वाली वैल्यू आए कोई, ठीक है, आंसर में। और इसी तरह से लेस देन ज़ीरो का मतलब होगा कि उसका आंसर माइनस में आए। तो अगर वैल्यू माइनस में आएगी तो हम कहेंगे कि इस इंटरवल पर ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन दैट इंटरवल। और तीसरी बात ये है, अभी जो एग्जांपल मैंने आपको लिखवाई है इसमें तो सिर्फ वो हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग। लेकिन जो आपने असाइनमेंट में अपना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन किया है, अगर आपको याद पड़ता हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी ज़रूर कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के बाद, इसको समझने के बाद उसको ज़रा खुद समझ के कीजिए। इससे पहले आपने अगर छापा लगाया है, किसी से लिखवाइए, जो भी किया है, लेकिन अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्वेश्चन को भी दोबारा से सॉल्व कीजिए। तो उसमें था कि साथ में एक और उसमें वो बात करते थे कि वो पॉइंट भी फाइंड करें जिस पे फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम कांस्टेंट पॉइंट कहते हैं। एंड एफ इज़ कांस्टेंट ऑन एन इंटरवल इफ़ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उस फंक्शन का वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है, यहाँ एक्स की कोई वैल्यू रखने से, तो इसका मतलब है कि उस इंटरवल पर, जिस इंटरवल में से हम एक्स की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, उस इंटरवल पर वो फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, बल्कि वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये तीन मेन पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं किसी भी फंक्शन का वो इंटरवल फाइंड करते वक्त, जिस पे वो इंक्रीजिंग हो, जिस पे वो डिक्रीजिंग हो, या जिस पे वो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट की जगह ये भी इस्तेमाल हो सकता है क्वेश्चन में कि ना ही इंक्रीजिंग हो और ना ही डिक्रीजिंग। तो अब बढ़ते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ और उसके सोल्यूशन की तरफ। तो अभी सबसे पहले हमें ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसे हम कहते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स। जैसा कि पीछे मैंने आपको तीन कंडीशंस बताई हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा किसी पॉइंट पे, तो हम कहेंगे वो पॉइंट जिस इंटरवल से लेंगे हम कहेंगे कि उस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है। इस तरह एफ प्राइम ऑफ एक्स जिस पॉइंट पे लेस देन ज़ीरो होगा हम कहेंगे कि उस पे जो है वो फंक्शन क्या है कि वो डिक्रीजिंग है। और अगर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पे ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है बल्कि कांस्टेंट है। तो हमें चाहिए क्या, इसका मतलब एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, जबकि हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स। तो ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो उसको हम शो करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स से। और किस तरह से डेरिवेटिव लिया जाता है, किसी भी वेरिएबल की जो पावर है उसको पहले लिख लेते हैं हम। जैसे ये एक्स क्यूब है तो इसकी पावर है थ्री, सबसे पहले हम लिखेंगे थ्री यानी इसकी पावर, और फिर ये वाला वेरिएबल एक्स, और फिर इसकी पावर में से एक माइनस कर देना, थ्री माइनस वन, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव का फार्मूला कुछ इस तरह होता है, मैं यहाँ पे रफ में लिख रही हूँ कि अगर एक्स की पावर एन हो तो इसका डेरिवेटिव होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इसको इस्तेमाल करते हुए, इस कंडीशन को, इस रूल को, डेरिवेटिव के इस्तेमाल करते हुए मैंने एक्स क्यूब को लिख लिया थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस वन, ठीक है। और इसी तरह माइनस
आगे चलते हैं, ये है 12x। तो ऐसा वेरिएबल के साथ जो चीज़ कांस्टेंट होती है, ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी जैसे 12 है, तो 12 को एज इट इज़ रखना है हमने। और खाली अगर x का डेरिवेटिव लिया जाता है तो वो इक्वल होता है 1 के। ये भी हमने याद रखना है कि अगर x के ऊपर कोई पावर नहीं होगी तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वो 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया। माइनस नेक्स्ट जो वैल्यू है इसमें आप देखें सिर्फ 5 है, इसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल हो ही नहीं, एक्स वाई जेड में से कोई भी चीज़ ना हो जो उसमें चल रही है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। ये बातें हमने याद रखनी है। तो इस तरह से इस -5 का डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो आने वाला है, और इसका मतलब हुआ कि एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, वो है 3x, और 3 माइनस 1 करने से ये हो जाएगा 2 यानी स्केयर, माइनस 12 वन ज़ार 12, और ये तो -0 है, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, जो कि हमें ज़रूरत था, जो हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, यानी क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप पे ये है कि हमने उसका डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इस डेरिवेटिव को, ये जो आ गया, इसको इक्वल टू ज़ीरो रख लेंगे खुद से। अब आपको मैंने बताया था कि हमने फाइंड करना है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, या इक्वल टू जीरो है। जबकि यहाँ मैं कह रही हूँ कि इसको मैं खुद ही इक्वल टू जीरो रख लूँगी। तो यहाँ पे अभी हमने वो पॉइंट फाइंड करने हैं जो हमें उस इंटरवल की तरफ ले जाएंगे, जिस इंटरवल में से फिर हमें कोई एक्स की वैल्यू निकालनी है, और उसको यहाँ रख के हमने चेक करना है कि वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आती है या लेस देन ज़ीरो आती है। तो उससे पहले हमें इंटरवल फाइंड करना होता है। इंटरवल फाइंड करने का तरीका ये होता है कि हम वो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट यानी वो पॉइंट जिनकी मदद से हम इंटरवल बनाएंगे। इस फंक्शन का, हर फंक्शन का इंटरवल हम खुद सेट करते हैं। तो उस इंटरवल को सेट किया जाता है उन क्रिटिकल पॉइंट्स की मदद से, और वो क्रिटिकल पॉइंट इस कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं। हम पहले खुद से कर लेते हैं कि लेट एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो है तो ये क्या हो जाएगा, 3x² जो कि एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आई हुई है, -12 इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के। और इस तरह से, सॉरी यहाँ पे स्केयर है, ठीक है, ये एक दफ़ा फिर मैंने लिख लिया। अब इसमें से देखें क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, यहाँ से 3x² -12 में से 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया x² माइनस, मैंने 3 कॉमन लिए। कॉमन वो वैल्यू लेते हैं जो इसमें भी हो और इसमें भी। यहाँ पे तो 12 है और यहाँ पे ये 3 मैं कॉमन ले चुकी हूँ। इस 12 को आपको पता है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 4 ज़ार 12, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आता है 12। इसका मतलब है 12 में ये 2 डिजिट मौजूद है मल्टीप्लाई होके, 3 भी और 4 भी। तो अगर 3 कॉमन ले चुकी हूँ तो फिर पीछे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 4, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से क्योंकि ये 3 है तो इसको अगर मैं यहाँ से ख़त्म करना चाहूँ, डिवाइडेड बाई 3 और 0 डिवाइडेड बाई 3 करूँगी, कोई भी चीज़ 0 के नीचे डिवाइड होती है तो वो 0 हो जाती है। इस तरह हमारे पास रह जाएगा x² -4 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमें x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू होती है हमेशा, तो x² को मैं यहाँ ही रहने देती हूँ। -4 को मैं इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाऊँगी तो ये हो जाएगा +4। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू, x² की नहीं। तो स्केयर को जब भी हम ख़त्म करना चाहेंगे मैथ में, हमें वहाँ पे स्केयर रूट लेना होगा। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे। इस तरह से इसको बोलते हैं स्केयर रूट। ये स्केयर यानी 2 जो पावर है ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास x आ जाएगा। और एक और बात, जब इस तरफ हम स्केयर रूट को स्केयर से कैंसिल करते हैं, दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन लगाते हैं। दिस इज़ द रूल, ठीक है। यानी जब भी हमने एक तरफ स्केयर रूट को ख़त्म करना है स्केयर के साथ, दूसरी तरफ दूसरी तरफ वाली वैल्यू के साथ प्लस और माइनस दोनों सिंबल्स लगती हैं। और फिर हम इस 4 को देखते हैं कि इसके फैक्टर बन सकते हैं या नहीं, यानी 4 किसी टेबल पे आता है या नहीं। जिस टेबल पे आता है उसके हिसाब से इसको लिख सकते हैं। जैसे 2 2 ज़ार 4 मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2। मैं इसको यहाँ पे करना चाहूँगी क्योंकि इतने ज़्यादा पेज रिक्वायर्ड नहीं है इस काम करने के लिए, तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे करने जा रही हूँ ताकि मुझे पीछे ये नज़र आता रहेगा। मैं पेज उलट देती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू फाइंड कर रही थी, तो x इज़ इक्वल टू, ये प्लस माइनस इसी तरह लिखा रहने देंगे,
और ये स्क्वायर रूट की अलामत हो गई। 2 मल्टीप्लाई 2, जब कोई एक चीज़ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होती है, यानी एक चीज़ अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई होती है, तो उसे हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2। यानी जो भी चीज़ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है उसे एक दफ़ा लिख के उसके ऊपर एक छोटा सा 2 लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट, अब फिर ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस और यहाँ से सिर्फ रह जाएगा 2। इट मीन्स दैट कि हमारे पास x की दो वैल्यू है, एक है +2 और एक है -2। अब इन दो वैल्यूज़ की मदद से, ये दोनों हमारे क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, इनको आप क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं, +2 और -2 को। अब इनकी मदद से हम वो इंटरवल फाइंड करेंगे जिसके ऊपर हमने चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो किस तरह से इंटरवल चेक करते हैं, देखते हैं ज़रा। तो इंटरवल चेक करने का जो बेस्ट तरीका है और जो बहुत आसान है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको भी मैं बताने जा रही हूँ, वो ये है कि आप यहाँ पे एक नंबर लाइन लगा लें। नंबर लाइन आपको पता है कि एक डायरेक्टेड लाइन होती है जिसकी दोनों तरफ जो है सिंबल एरो शो कर रहे होते हैं कि इस तरफ भी नंबर बढ़ रहे हैं और इस तरफ भी। इसके हमेशा मिड में होता है ज़ीरो, और ज़ीरो से इस तरफ चलते हैं पॉजिटिव नंबर, जैसे +1 +2 +3 अप टू सो ऑन। और ये चलते हैं कहाँ तक, जहाँ तक गिनती जाती है, यानी इन्फिनिट। हमें नहीं पता कि जितना आप काउंट करते जो प्लस वाले सारे नंबर इस लाइन पे इस एरो, ये एरो शो करता है कि इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी लास्ट वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, ये इस तरह की अलामत है, इस तरह से इसको बनाते हैं, इसको इन्फिनिटी पढ़ते हैं। इन्फिनिटी यानी लामहदूद, मतलब हमें नहीं पता कौन सा आखिरी पॉइंट है, लेकिन हम उस पॉइंट को शो करते हैं इन्फिनिटी की मदद से, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी तक इस तरफ जाती हैं वैल्यूज़। इसी तरह ज़ीरो से अगर पीछे चलें तो इस नंबर लाइन पे इस तरफ होता है -1 -2 -3, और इधर सारे माइनस वाले नंबर बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते कहाँ चले जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक। जिस तरह इधर बढ़ते हुए प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, इधर बढ़ते हुए माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये है हमारी नंबर लाइन, ठीक है। ये वैसे तो आप लोग 6 क्लास में पढ़ते हो, लेकिन क्योंकि मुझे पता है आप लोग सारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, एकदम से दरमियान में मैथ बहुत अच्छा छोड़ के दोबारा इधर आए हैं, तो मैं बिल्कुल भी जो है रिस्क नहीं ले सकती कि आपको ऐसे ही कहूँ कि नंबर लाइन खुद ड्रा कर लें। तो मैंने ये ड्रा की है, आपको समझाई है, इसलिए ये हो गई। अब इसमें हमने देखना है कि जो हमारे 2 पॉइंट आए थे, जो एक्स की वैल्यूज़ वो क्या थी। तो आपको याद होगा अभी जो मैंने वैल्यूज़ निकाली है, मैं यहाँ पे वो पेज मेरे पास ही पड़ा हुआ है, आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये हम सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू एक +2 है, एक -2। हमने नंबर लाइन पे अपने ये दोनों नंबर देख लेने हैं कि ये कहाँ पे हैं, ठीक है। अपना इंटरवल सेट करना है हमने इनकी मदद से। तो ये है हमारा -2, ये देखिए, और ये है हमारा +2 इस नंबर लाइन पे यहाँ पे। अब इसकी मदद से हम इन दो पॉइंट्स की मदद से हम 3 इंटरवल बनाएंगे। किस तरह से, एक इंटरवल हमारा शुरू होगा माइनस इन्फिनिटी से और ये जाएगा -2 तक, ठीक है। दूसरा इंटरवल हमारा शुरू होगा -2 से और ये जाएगा इस +2 तक। और तीसरा इंटरवल हमारा शुरू होगा इस +2 से और ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। इस तरह जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें जो भी दो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, उन दोनों पॉइंट को हम नंबर लाइन पे इस तरह शो कर लें। और इस तरह हर दफ़ा आपके पास 3 इंटरवल आया करेंगे, एक माइनस इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक, दूसरा उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और तीसरा उस पॉइंट से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस तरह ये 3 इंटरवल है। इन तीनों इंटरवल्स को मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, जो कि मैं लिखने लगी हूँ कि वी हैव द इंटरवल्स एक माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक है, -2 तक। इस तरह से मैं इसको शो कर सकती हूँ, ठीक है। नंबर 2 कॉमा लगाया है मैंने, -2 से कहाँ तक है, +2 तक। एंड नंबर 3 हमारे पास जो इंटरवल है वो है +2 से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। इन पे हमने चेक करना है कि ये फंक्शन अब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ऑन विच गिवन फंक्शन विल बी,
ये वो पॉइंट है जिन पे गिवन फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, या फिर कांस्टेंट हो सकता है। विल बी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और कांस्टेंट। अच्छा, आज मेरा थोड़ा सा गला जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। मे बी आपको आवाज़ अजीब सी लग रही हो या लग रहा हो ये कोई और मिस है आज, तो ऐसा नहीं है, मौसम ज़रा चेंज हो रहा है तो गला थोड़ा मेरा ख़राब हुआ है। प्लीज़ मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिए, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, कि हमारी जैसे ठीक हो जाए, हमारे गले थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं आजकल, तो वो बेहतर हो जाए। मौसमी है एक, लेकिन इंशाल्लाह दुआओं की ज़रूरत तो हर वक्त रहती है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो ये 3 इंटरवल हैं। अब हमने इन इंटरवल पे चेक करना है कि हमारे पास कब एफ प्राइम ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, किस पॉइंट पे एफ प्राइम ऑफ एक्स डिक्रीजिंग होगा, किस पॉइंट पे एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू ज़ीरो यानी कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले मैं इस इंटरवल में से कोई एक पॉइंट लेने लगी हूँ। अब इस पॉइंट इंटरवल में से मैं क्या पॉइंट लूँगी, इस नंबर लाइन की तरफ जाते हैं। माइनस इन्फिनिटी से -2 के दरमियान कोई भी इस तरफ वाला पॉइंट मैं ले सकती हूँ। -2 नहीं लेना, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी भी नहीं लेना, इसके दरमियान में लेना है। -3 ले लूँ, इससे आगे बढ़े -4 ले सकते हैं, -5, -6, -7, -8, कुछ भी। तो मैं यहाँ पे नज़दीक नज़दीक -3 ही लेने लगी हूँ, ठीक है। इस इंटरवल में से मैं कौन सा पॉइंट लेने लगी हूँ, -3। जी, तो इसमें से मैं क्या पॉइंट सेलेक्ट करने लगी हूँ, मैंने आपको बताया -3। तो लेट, इन इंटरवल्स को चाहें तो आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैं इसको I1 देने लगी हूँ, ताकि मैं बता सकूँ कि मैं किस इंटरवल में से ले रही हूँ। मैं इस इंटरवल को कहती हूँ कि ये I2 है, ठीक है, और ये वाला मेरा इंटरवल है I3। I फॉर इंटरवल, इसलिए मैंने I नाम दिया, ठीक है। तो लेट वी हैव x इज इक्वल टू -3 फ्रॉम I1। किस में से लिया मैंने, फर्स्ट वाले इंटरवल I1 में से, ठीक है, जिस पे मैंने चेक करना है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो हमने निकाला हुआ है, अब एफ प्राइम ऑफ एक्स कहाँ से आना है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये जो भी क्वेश्चन है। एफ प्राइम ऑफ एक्स मैंने क्या निकाला था, 3x² -12, ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² -12। इसमें जहाँ पे x है ना, वहाँ पे ये -3 रख देना इस तरह से। एफ प्राइम ऑफ -3 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर -12। तो ये क्या निकल आएगा, एफ प्राइम ऑफ -3 इज इक्वल टू 3, -3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 ज़ार क्या हो जाएगा 9, और माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, -12, और ये हो गया 3 9 ज़ार 27 -12। 27 में से ज़रा 12 निकालें, 7 में से 2 गए 5, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 15। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव मतलब इसके साथ माइनस नहीं आया, जिसके साथ माइनस नहीं आता समझें वो प्लस वाली वैल्यू है, और जिसके साथ माइनस नहीं आता वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। इसका मतलब है 15 ग्रेटर देन ज़ीरो है। ये किस पॉइंट पे ग्रेटर देन ज़ीरो है, x इज इक्वल टू -3 पर, और ये -3 मैंने कहाँ से लिया था, I1 में से, और I1 मेरा क्या है, ये इंटरवल है -∞ से -2। तो इस इंटरवल के ऊपर f प्राइम ऑफ x की वैल्यू आई है ग्रेटर देन ज़ीरो, इसलिए f प्राइम ऑफ x, इसलिए ये जो फंक्शन f ऑफ x है ये इंक्रीजिंग है, जहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो आता है वहाँ पे इंक्रीजिंग होता है। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि गिवन फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल कौन सा इंटरवल था ये, I1 क्या था, -∞ से -2, -∞ से -2 पर। तो ये मैंने वो इंटरवल फाइंड कर लिया जिसके ऊपर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अभी मुझे डिक्रीजिंग वाला भी फाइंड करना है, तो बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट इस I2 में से कोई एक पॉइंट लेना है, ठीक है। I2 क्या है, -2 से +2। अब यहाँ पे देख लें, -2 से +2 के दरमियान हमारे पास -1 है, 0 है, +1 है। कोई भी एक दरमियान वाली वैल्यू आप ले सकते हैं, -1 ले लें, 0 ले लें या +1 ले लें। तो जो भी एक वैल्यू लेंगे, ये याद रखें कि अगर एक पॉइंट पे माइनस में आनी है ना वैल्यू, तो सारे पॉइंट पे उसकी वैल्यू में माइनस ही निकलेगी, चाहे आप 0 लें, चाहे 1 लें, चाहे -1 लें। और अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी है तो फिर चाहे -1 हो, चाहे +1 हो, चाहे 0, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप +1 सेलेक्ट करते हो, आप 0 सेलेक्ट करते हो या -1। तो अपनी आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पॉइंट जो सेलेक्ट करने जा रही हूँ वो है 0, ठीक है। I2 में से मैं कौन सा पॉइंट ले रही हूँ, इस I2 में से 0, क्योंकि +2 -2 के ये दरमियान में है। तो देखते हैं ज़रा, 0 पर I2 इंटरवल से 0 लिया जाए तो f प्राइम ऑफ x क्या आता है। जी, तो हम कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम, किस में से लिया हमने, I2 में से। और I2 क्या था, मैं यहाँ पे साथ लिख भी लेती हूँ, -2 से +2 तक, ठीक है। इसमें से मैंने 0 लिया है। तो हम चेक करते हैं कि f प्राइम ऑफ x क्या है इस पे। तो f प्राइम ऑफ, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या रख देंगे, 0 इज इक्वल टू, कुछ इस तरह आ जाएगा, 3 इंटू एक्स का स्केयर था, 0 का स्केयर और था -12, ये आ गया। तो इस तरह प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू देखते हैं। 0 का स्केयर लो, क्यूब लो, जितनी मर्जी पावर लो, 0 ही आनी है। और 0 को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाना है, -12। तो हमारे पास आंसर सिर्फ आ गया -12, माइनस में आ गई वैल्यू। जब वैल्यू माइनस आएगी इट मीन्स दैट कि यहाँ पे फंक्शन लेस देन 0 है। माइनस पे हमेशा लेस देन 0 आता है, और लेस देन 0 आएगी तो फंक्शन वहाँ होगा डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग है किस पे, इस -12 पे। -12 कहाँ से आया, ये 0 लिया था मैंने, 0 किस में से लिया था, I2 में से। तो इसका मतलब इस इंटरवल पे, क्योंकि वैल्यू f प्राइम ऑफ x की माइनस में आई है, तो इस इंटरवल पे ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो हम लिखेंगे सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल I2, जो कि क्या है, -2 से +2। अब हमने दोनों इंटरवल फाइंड कर लिए, जिस पे ये इंक्रीजिंग है, जिस पे ये डिक्रीजिंग है। लेकिन हर क्वेश्चन में चाहे आपसे कांस्टेंट वाला पूछा जाए, चाहे ना पूछा जाए, आपने तीसरा इंटरवल भी फाइंड करना है। हो सकता है उस पर भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, एक फंक्शन एक से ज़्यादा इंटरवल पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए अब हम I3 में से भी एक पॉइंट सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि I3 हमारे पास था क्या। जी, तो मैं वापस आ गई हूँ उस पॉइंट पे जहाँ पे हमने तीनों इंटरवल लिखे हुए थे। तो I3 था हमारे पास +2 से +∞, इसमें से एक पॉइंट लेना है। अब यहाँ देखिए, +2 से +∞, यहाँ +3 +4 +5 +6, प्लस वाला कोई भी नंबर ले सकते हो जो +2 से बड़ा हो। तो मैं यहाँ पे +3, चले मैं +3 नहीं लेती, आप ये ना समझें कि बुक वालों ने जैसे रट्टा रटाया लिया हुआ था, मिस ने वो लिया, दैट्स वाई ये सारा कुछ ऐसे आ रहा है। तो मैं यहाँ +3 की बजाय +4 ले लेती हूँ, बुक में आई थिंक +3 लिया हुआ उन्होंने। तो लेट्स टेक +4 फ्रॉम I3। लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू +4, और ये किस में से लिया हमने, बिलोंग्स टू I3 से लिया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। और I3 क्या था, +2 से शुरू हो रहा था +∞ तक, ठीक है। तो चेक करते हैं ज़रा, f प्राइम ऑफ +4 क्या आ जाता है, वही जो f प्राइम ऑफ x की वैल्यू थी उसी में +4 लगाना था। 3 और यहाँ पे x का स्केयर है तो मैं लिख दूँगी +4 का स्केयर और -12। तो यहाँ पे आप देखिए ज़रा, 3 4 का स्केयर लेंगे तो 4 4 आर 16 -12, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करना हमने, 6 3 आर 18, 1 आ जाएगा, 3 1 आर 3 और 1 4 -12। तो 48 में से 12 माइनस करें क्या आता है, कर लेते हैं। 8 में से दोगे तो 6,
4 में से 1 गया तो 3। यहाँ पे भी देखें फंक्शन क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, प्लस वाली वैल्यू है ना तो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि फंक्शन इस पॉइंट पे भी इंक्रीजिंग है। किस पे, +2 और प्लस इन्फिनिटी पे भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। इसके आगे भी हम लिखेंगे इंक्रीजिंग एट +2 टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे अब 2 इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और 1 इंटरवल पे डिक्रीजिंग। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमने फाइंड कर लिया है कि किस इंटरवल पे गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस पे डिक्रीजिंग। आई होप आपके लिए ये बहुत यूज़फुल वीडियो होगी और आपको बहुत पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं सोचती हूँ कि चलो मैं जिनके लिए काम कर रही हूँ उन्हें वाकई में इसका कोई फ़ायदा हो रहा है और वो मुझे उसका आगे से रिवॉर्ड दे रहे हैं। सबसे बेस्ट रिवॉर्ड ये है कि आप मेरे लिए दुआ किया करें, मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।